दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि हुरूफ मुक़त्तिआत की ज़कात किस तरह से निकाली जाती है? क्या आपको मालूम है कि हुरूफ मुक़त्तिआत के ज़रिए से आप किस तरह से कितने काम ले सकते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत खैर मक़दम करते हैं। मैं उमर फ़ारूक अज़हरी। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला ताला आप सबको खुश रखे। प्यारे दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, आज का वीडियो ख़ास तौर से उन आमिल भाइयों के लिए है जो अमलियात के मैदान में कदम रखे हैं या अमलियात से बहुत ज़्यादा आपको दिलचस्पी है और आप ऐसे अमल की तलाश में हैं कि एक ही अमल आप कर लें, एक ही नक्श की ज़कात निकाल लें, कुछ हुरूफ की आप ज़कात निकाल कर ऐसे आमिल बन जाएं जो कि दुनिया में अगर कहा जाए तो बहुत ही पावरफुल आमिल माना जाता है, जो लोहे कुरानी यानी हुरूफ मुक़त्तिआत का आमिल होगा। शायद आपको मालूम होगा कि कुरान पाक में बहुत सारी जगह में अगर आप कुरान पाक को स्टार्ट करते हैं तो अलहम्दु शरीफ के बाद जो अलिफ लाम मीम है, ये भी लोहे कुरानी है जिसको हुरूफ मुक़त्तिआत कहा जाता है। हुरूफ मुक़त्तिआत असल में हर एक हरफ यानी अलग अलग हुरूफ जो लिखे होते हैं जिसका मतलब और माना अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी को मालूम नहीं है। इसमें बेशुमार राज पोशीदा है। अहले इल्म हज़रात जो अल्लाह वाले हैं वो इनसे बाखबर हैं और मुकम्मल तरीके से वो लोग फ़ायदा उठाते थे और फैज़ पाते थे। नाज़रीन, आपको बता दें, कुरान पाक में कई जगह में है सूरह काफ है, नून है, अलिफ लाम मीम स्वाद है, काफ हा या ऐन स्वाद है। ये सारे हुरूफ मुक़त्तिआत है। हुरूफ मुक़त्तिआत के जो रुमूज़ है आप और हम इससे मुकम्मल तरीके से वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन आपको बता दें, अगर आप इन हुरूफ की ज़कात निकाल लेते हैं ज़िंदगी में एक बार, ज़्यादा नहीं, ज़िंदगी में एक बार, वो भी 21 रोज़ में मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से इसकी ज़कात निकालेंगे। और जब इसकी आप ज़कात एक बार निकाल लेते हैं ना, तो आप इतने पावरफुल आमिल बन जाएंगे कि इन हुरूफ को लिखकर कोई भी पेशेंट को अगर आप देते हैं, जिन्नात का अगर पेशेंट होगा तो जिन्नात उसके पास आना बंद कर देगा। अगर कोई खब्बीस सरकश चीज़ें परेशान कर रही है, कोई अरवाह बद, तो भी इंशाअल्लाह बंद हो जाएगा। कोई अगर जादू टोना से परेशान है तो भी जो है उससे रिहाई उसको मिलेगी। यही नहीं, हर वो जायज़ काम में आप हुरूफ मुक़त्तिआत के ज़रिए से काम ले सकते हैं। हुरूफ मुक़त्तिआत के जितने भी काम होंगे, सारे काम आप जब इसकी ज़कात निकाल लेंगे तो सारा काम आप ले सकते हैं। ज़कात का तरीक़ा बहुत ही इत्मीनान से समझिए। अगर आप आधा अधूरा समझिएगा तो फिर पता चला कि आप फ़ायदा उठाने के बजाय नुकसान उठाइएगा। इस हुरूफ मुक़त्तिआत की ज़कात के लिए सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि आमिल का जो है नमाजी होना ज़रूरी है। अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं तो आप इसका आमिल नहीं बन सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप इसमें कच्चा प्याज, लहसुन और बाकी जो बदबूदार चीज़ें हैं, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, 21 रोज़ तक मुकम्मल आपको परहेज़ करना है। अगर आप सोचे कि नहीं मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, बिल्कुल नहीं आप कर सकते हैं। तो इसमें मुकम्मल आपको परहेज़ करना होगा। प्यार नाज़रीन, यह अमल आपको सुबह फजर की नमाज के बाद करना होगा। तो आपको पाबंदी से फजर की नमाज़ पढ़नी है। तो जब फजर की नमाज़ आपकी मुकम्मल हो जाए, इस अमल के लिए ज़रूरी है कि जो आपको नक्श लिखना है, हुरूफ मुक़त्तिआत का जो आमिल बनना है, तो हुरूफ मुक़त्तिआत के जो हुरूफ है उनको लिखने के लिए आप जो है ज़ाफ़रान की स्याही का इस्तेमाल करें। इसमें लाजमी है कि आप ज़ाफ़रान की स्याही का इस्तेमाल करें। आपको मालूम होगा कि ज़ाफ़रान की स्याही से जब कोई नुकूश लिखा जाता है तो गुलाब जल में उसको भिगोया जाता है। आप छोटा सा एक ढक्कन ले लीजिए, ढक्कन में थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा गुलाब जल उसमें डाल के आधा घंटा या 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब आप इसको आधा घंटा के लिए छोड़िएगा तो मुकम्मल तरीके से आपका जो इंक है, जो आपकी दावात है, वो तैयार हो जाएगा लिखने के लिए।
अब आपको क्या करना है, एक रोटी लेना पड़ेगा और सुबह के टाइम पे अगर हो सके तो ताज़ा रोटी बनाइएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ताज़ा रोटी बनाइएगा। उसी रोटी में आपको ज़ाफ़रान की स्याही से आपको ये नक्श लिखना है, यानी जो हुरूफ मुक़त्तिआत है, ये हुरूफ मुक़त्तिआत आपको लिखना होगा जो लोहे कुरानी। प्यारे नाज़रीन, इन हुरूफ को एक ही बार एक रोटी में लिखना पड़ेगा। टोटल आपको एक ही रोटी लिखने की ज़रूरत है। जैसे आपको लिखना है उसके लिए मैंने बता दिया ज़ाफ़रान की स्याही से। अब सवाल आपके जहन पर यह आता होगा कि ज़ाफ़रान की स्याही से हम जब रोटी में लिखेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं। तो आपके लिए हम बता दें, सबसे बेहतर तरीक़ा है कि आप अगर हो सकता है तो अनार की कलम जो होता है, अनार की जो टहनी है जो सूख गया हो, उसको अच्छे से छिल करके कलम बना लें। अगर आप इससे वाकिफ़ नहीं हैं, आप नहीं बना सकते हैं, तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन मैं ये बता रहा हूँ कि आप एक स्केच पेन लीजिए। जो स्केच पेन होता है, स्केच पेन के अंदर जो इंक होता है, इंक वाला जो हिस्सा रहता है उसको पूरा बाहर कर दीजिए। खाली जो उसका नोक है जिससे आप कलम लिखते हैं, जो नोज़ल है उसकी, वो नोज़ल अच्छे से धो लीजिए ताकि क्लीन हो जाए। जो उसका रंग है, उसका जो इंक है, वो इंक ना पड़े। फिर वही जो आपने जो स्केच पेन लिया है जिसमें किसी भी तरीके से इंक नहीं है, उसको थोड़ा सा ज़ाफ़रान में डुबोइए और रोटी में लिखना शुरू कर दीजिए, तो आपका लिख जाएगा। इस तरह से एक नक्श आपको एक रोटी में तैयार करना है। प्यारे नाज़रीन, नक्श जो आपको लिखना है हुरूफ मुक़त्तिआत की, वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। सेम इसी तरह आपको लिखना होगा। हुरूफ मुक़त्तिआत के जो हुरूफ है जो आपको लिखने हैं वो इस तरह से लिखना है। इसी तरह लिखने के बाद रोटी जो है आप अच्छे से छोटा छोटा टुकड़ा करके उसको गोली बनाइए और बना के जो है मछलियों को दाना जैसे डालते हैं ना, वैसे ही आप समंदर हो चाहे नदी हो, जहाँ पे भी आपका करीब हो, ये डाल के आना होगा। याद रहे, इस अमल में ये शर्त है कि आपको डेली करना होगा। अगर आप ये सोचें कि नहीं 21वें दिन में टोटल कर लेंगे एक साथ, तो नहीं होगा। इसमें आपको डेली रोटी बनानी है, डेली रोटी पे लिखना है, डेली आपको मछलियों को खिलाना होगा। देखिए 21 दिन का अमल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर इस तरह से आपने किया तो आप इन हुरूफ के आमिल बन जाएंगे। जब आप हुरूफ मुक़त्तिआत के आमिल बन जाते हैं तो यकीन माने इंशाअल्लाह ताला इससे आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। हुरूफ मुक़त्तिआत के जितने भी अमलियात है, सारे नुकूश यानी सारे कामों में आप इन हुरूफ मुक़त्तिआत को इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, एक बात बहुत ही ज़रूरी है जो आपको ध्यान में रखना है। ये हुरूफ मुक़त्तिआत जो हमने लिखने का तरीक़ा बताया है, इन्हीं हुरूफ को दिन में डेली आपको एक तस्बीह पढ़ना लाजमी है, यानी 100 मरतबा आपको पढ़ना होगा। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो आप जो है इसके आमिल दो तरीक़े से बनेंगे। एक तो पढ़ाई के आमिल भी हो जाएंगे, हुरूफ मुक़त्तिआत की ज़कात भी निकल जाएगी। दूसरा जो इसका नक्श है, नक्श की भी ज़कात के आमिल बन जाएंगे आप, यानी नक्श के भी आमिल बन जाएंगे। अगर आप किसी को लिख कर देते हैं हुरूफ मुक़त्तिआत तो उसको फ़ायदा होगा, अगर आप पढ़ करके दम करते हैं तो उसको फ़ायदा होगा। प्यारे नाज़रीन, हुरूफ मुक़त्तिआत के बहुत सारे काम हैं जो मैं एक वीडियो में तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन इंशाअल्लाह जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो उन सारे वीडियो को आप कर पाएंगे अगर आपने ज़कात निकाली है। बस मोटा मोटी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको मैं समझा देता हूँ कि अगर कोई पेशेंट आया आपके पास, कोई भी मर्ज़ का हो, चाहे रूहानी हो चाहे जिस्मानी, कोई भी मर्ज़ हो, तो आप उसमें पानी में जो है ये नक्श आप लिख करके दे सकते हैं, पानी में घोल कर पीने के लिए, और एक नक्श दे सकते हैं पीने के लिए। दूसरा जो दम कर सकते हैं पेशेंट पे, आप कोई भी मरीज़ हो, चाहे जादू का मरीज़ हो, चाहे आसेबी मरीज़ हो, चाहे दुकान का मामला हो, दुकान के मसले में आप जो दम करके छिड़कने के लिए दे सकते हैं पानी, मकान के लिए छिड़कने के लिए दे सकते हैं। उम्मीद है आप वीडियो को अच्छे से समझ गए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।